बोलेधु शोरी ने बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खो दिया और उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। काम पर उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनके जीवन पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। जब मैंने लोगों के मवेशियों की देखभाल करने का काम शुरू किया तो मुझे अछूत माना जाता था। जब हम उनके घर में पानी पीते थे तो हम हाथ बढ़ाते थे और वो हमारे हाथों में पानी डालते थे। इस तरह से हम पानी पीते थे। अगर वो हमें गिलास में चाय देते थे तो फिर हमारे गिलास को वो एक तरफ रख देते थे। मैं बहुत पछतावे के साथ बड़ा हुआ था और उनसे नफरत करता था। अपने साथ ऐसा व्यवहार होता देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, शोरी काम के लिए हैदराबाद चले गए और जैसे जैसे उन्होंने कमाना शुरू किया, वो बुरी आदतों में फंसने लगे। जब मैंने कमाना शुरू किया तो धीरे धीरे मैं बीड़ी सिगरेट पीने लगा। बाद में मैंने टर्नर का काम सीखा। मैंने कुछ दोस्त बनाए और उनमें से अब एक पार्षद है। मैंने उसके साथ ही एक वर्कशॉप में काम किया था। साल 1986 में मेरी शादी हुई। उसके बाद मुझे पीने की बहुत बुरी लत लग गई और मैं इस लत में इतना जकड़ता गया कि इससे निकलना मेरे लिए मुश्किल हो गया। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के घर पर थे तो उन्होंने वहां दो लोगों को देखा और उन्होंने जो किया उसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। इस बात ने मेरे दिल को छू लिया और मैं सोचने लगा कि ये पास्टर तो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, तो फिर वो यहाँ क्यों आ रहे हैं और हमारे लिए इतनी जिम्मेदारी के साथ प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, हमसे प्यार जता रहे हैं। जब सबने अपनी आंखें बंद की तब मैंने अपनी आंखें खोली और उन्हें देखा। वो रो रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। इसके बाद वो पास्टर्स से मिलते थे और बहुत कुछ सीख रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी नशे की लत जारी थी। पर एक बार मुझे सैलरी मिलने के बाद मैं और मेरे दोस्त एक बार में गए और हम वहां पर पी रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे। बार से बाहर आने के बाद मेरा दोस्त मुझे अकेला छोड़कर वहां से चला गया। मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। मैं सड़क के किनारे गिर पड़ा। मुझे संभालने की बजाय मेरे दोस्त ने मेरी जेब से कुछ पैसे निकाल लिए। ये सब देखकर मेरा दोस्ती पर से विश्वास उठ गया। जब उन्हें होश आया और वो उठकर अपने घर की ओर चलने लगे तो उनके लिए घर वापस जाना सबसे कठिन काम हो गया था। जल्द ही उन्होंने चर्च में जाने का फैसला किया और वहां उन्होंने जो कुछ सुना उससे उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। मुझे अपने द्वारा किए गए सभी पाप याद आने लगे। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब परमेश्वर में ही आगे बढ़ूंगा। खुद को पापी समझते हुए उस दिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया और जीवन भर उनकी सेवा करने का फैसला किया। परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा कि मैंने तुम्हें साल 2000 से ही चुन लिया था। मैंने अपने पास्टर्स की अनुमति से अपना चर्च ग्रेस गॉस्पेल मिनिस्ट्री शुरू किया। मेरे जीवन में आए बदलावों के लिए परमेश्वर की महिमा है। दाऊद जो चरवाहा था वो इस्राएल का राजा बन गया। जैसे मूसा जो भेड़ों को चराता था वो इस्राएल का लीडर बन गया। आज वो प्रभु यीशु मसीह के आभारी हैं कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के उन्हें चुना और उन्हें अपना प्यार दिया। मैं इस मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी इस स्थिति से रोमियो 1:27 के अनुसार, भाइयों देखो किस तरह से परमेश्वर ने आपको उसकी सेवा करने के लिए बुलाया है। उन्होंने मुझे उनकी सेवा के लिए चुना और मुझे उनके लिए खड़ा होने के काबिल बनाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही मैं पूरे दिल से लोगों की सेवा भी करना चाहता हूँ और मैं उनका आभारी हूँ। आजीवन में अपनी गवाही और सेवा के जरिए बस उनके प्रति वफादार रहना चाहता हूँ।